चार युगों की विशेषताएं। हर युग का अपना कुछ स्वभाव होता है जिसका प्रभाव मनुष्य से लेकर वस्तुओं प्रत्येक चीज पर पड़ता है। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन सब को मिलाकर कुल 4 युग होते हैं जो ईश्वर के बाहर हजार दिव्य वर्षों को मिलाकर बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह चारों युग एक जैसे ही होते हैं। युगों में सबसे पहले सतयुग आता है और आखिर में कलयुग की बारी आती है। क्या आपको पता है कि हर युग में ईश्वर का जन्म जरूरी होता है? यदि आप नहीं जानते तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि मान्यताओं के अनुसार कलयुग हो या सतयुग या फिर द्वापर युग ही क्यों न हो, हर युग में किसी न किसी ईश्वर का जन्म अवश्य हुआ है। सनातन धर्म में चारों युगों को वर्णन और ब्रह्मा जी के आयु के विषय में पहले भी सुना या पढ़ा है। हर युग का अपना कुछ स्वभाव होता है जिसका प्रभाव मनुष्य से लेकर वस्तुओं प्रत्येक चीज पर पड़ता है। आइए इसके विषय में कुछ जानते हैं। युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आदि। युग वर्णन से तात्पर्य यह है कि उस युग में किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु, ऊंचाई एवं उनमें होने वाले अवतारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रत्येक युग के वर्ष, प्रमाण और उनकी विस्तृत जानकारी। पहला है सतयुग। यह सबसे पहला युग है। इस युग की विशेषताएं: सतयुग का तीर्थ पुष्कर है। इस युग में पाप की मात्रा 0 अर्थात 0% होती थी। इस युग में पुण्य की मात्रा 20 अर्थात 100% होती है। इस युग के अवतार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नृसिंह अवतार सभी अमानवीय अवतार हुए हैं। अवतार होने के कारण शंकासुर का वध एवं वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हरण, हिरण्यक्ष दैत्य का वध, हिरण्यकश्यप का वध एवं प्रहलाद को सुख देने के लिए इस युग की मुद्रा रत्नमय है। इस युग के पात्र स्वर्ण के हैं। कुल समय सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष है। मनुष्य की आयु प्रारंभ में 10 लाख वर्ष होती है, अंत में 1 लाख वर्ष होती है। मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ यानी लगभग 100 से 150 फुट होती है। उस समय मनुष्य के हाथ कोहनी से बड़ी उंगली के अंत तक की लंबाई लगभग 5 फुट होती है। वर्तमान में कलयुग में मनुष्य के एक हाथ की लंबाई लगभग 1.5 फुट है। पहले के युग में लंबे व्यक्ति होते थे, उनके हाथ की लंबाई भी अधिक होती थी। दूसरा है त्रेता युग। यह द्वितीय युग है। इस युग की विशेषताएं: त्रेता युग का तीर्थ है नैमिषारण्य। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा
अर्थात 25% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 15% अर्थात 75% होती है। इस युग के अवतार वामन अवतार, परशु अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, राजा दशरथ के अवतार होने के कारण बलि का उद्धार कर पाताल भेजा, मदहंद शत्रुओं का सार, रावण वध एवं देवों का बंधन मुक्त करने के लिए। हर युग के इस युग की मुद्रा स्वर्ण है। इस युग के पात्र चांदी के हैं। त्रेता युग कुल समय त्रेता युग की अवधि 12,96,96,000 वर्ष होती है। मनुष्य की आयु प्रारंभ में 1,00,000 वर्ष होती है, अंत में 10,000 वर्ष होती है। मनुष्य की ऊंचाई 14 हाथ यानी लगभग 70 से 90 फुट होती है। द्वापर युग तीसरा द्वापर यह तृतीय युग है। इस युग की विशेषताएं। द्वापर युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्व अर्थात 50% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 10 विश्व अर्थात 50% होती है। इस युग के अवतार कृष्ण अवतार देवकी के गर्भ से एवं नंद के घर पालन पोषण, राजा के घर अवतार होने के कारण कंसादि दुष्टों का सहार एवं गोपों की भलाई, दैत्यों को मोहित करने के लिए। इस युग की मुद्रा चांदी है। इस युग के पात्र ताम्र के हैं। द्वापर युग कुल समय द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है। मनुष्य की आयु 10,000 प्रारंभ में होती है, अंत में 1,000 रह जाती है। मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ यानी 40 से 50 फुट होती है। कलयुग यह चतुर्थ युग है। इस युग की विशेषताएं। कलयुग का तीर्थ गंगा है। इस युग में पाप की मात्रा 15% विश्व अर्थात 75% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 5 विश्व अर्थात 25% होती है। इस युग के अवतार कल के अवतार होने के कारण मनुष्य जाति के उद्धार, अधर्मियों का विनाश एवं धर्म की रक्षा के लिए। इस युग की मुद्रा लोहा है। इस युग के पात्र मिट्टी के हैं। कलयुग कुल समय कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है। मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष से प्रारंभ होती है, अंत में 20 वर्ष रह जाएगी और ऊंचाई 3.5 हाथ यानी 100 फुट होती है। अंत में यह 3 फुट रह जाएगी। धन्यवाद।